क्लास 8th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक एक लाइन देखेंगे विद पीवाईक्यू एमयू एंट्रेंस में जो भी पूछा गया है। तो हम क्लास 8th के एक एक लाइन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन एमयू एंट्रेंस में पूछा गया है। समझ में आया? तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में दो आ गया, एक खरीफ क्रॉप एक रबी क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप एक रबी क्रॉप। फिर उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने देखे हैं 7 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, 7 बेसिक स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, irrigation and protecting from weeds, harvesting and storage। अब देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल ही पढ़ेंगे। उसमें हमें एक चीज़ पढ़ना होगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें आता है प्लग, होए एंड कल्टीवेटर। ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम सोइंग पे आएंगे। सोइंग में हमें देखेंगे कि सीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं, फिर उसमें ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल के बारे में देखेंगे। और उसके बाद आ गया एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स में हम ये देखेंगे कि मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बीच का डिफरेंसेस क्या होते हैं और मैन्यूर और फर्टिलाइज़र का रोल क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। तो हमें ये टॉपिक है 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे हमारा इरिगेशन है। इरिगेशन में हम देखेंगे पहले सोर्स ऑफ इरिगेशन, उनके बाद ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में देखो मोएट, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, ये सब आता है। और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में कौन कौन आता है? स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ये वाला। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग देखेंगे, फिर उसके बाद स्टोरेज देखेंगे और उसके बाद फूड फॉर एनिमल देखेंगे। एक एक लाइन एनसीईआरटी का देखेंगे। देखो, ये 7 स्टेप है ना, उनको मैं उठा के यहाँ पे लाया हूँ। तो ऐसे एकदम पूरा कॉन्साइज वे में हम देखेंगे, एक एक लाइन देखेंगे। समझ में आया? और एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छूटेगा। और विद एमयू पीक्यूआई, क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, क्वेश्चन अंदर से ही आता है एनसीईआरटी के बुक से। अब पढ़ोगे ऐसे तो बनेगा। देखो, एक एक लाइन पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम ये पढ़ेंगे। अब देखो, हम आगे बताता हूँ। कहता है क्वेश्चन यहीं से आएगा, एनसीईआरटी विद पीवाईक्यू, एमयू पीवाईक्यू क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। अब आगे देखो, सबसे पहले पहेली एंड बूझो। देखो यहाँ पे था ना पहेली एंड बूझो, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। उसके पहली और बूझो अपने अंकल के घर गया समर वैकेशन में। तो उनके अंकल क्या थे? किसान थे। तो जाहिर सी बात है कि एक किसान के पास क्या होगा, कौन कौन से टूल होंगे? खेती के औजार होंगे। तो वो होंगे खुरपी, सिक्कल, शोवेल एंड प्लग। कंप्लीट। तो इसको इच्छा हुआ कि हम जानें कि आखिर ये सब इंस्ट्रूमेंट का, ये सब टूल का हम यूज़ कहाँ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। कंप्लीट। तो अब देखो, यू हैव लर्नड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। भोजन एक ऐसी चीज़ है, वो फूड एक ऐसी चीज़ है जिसको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट फूड है। देखो, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ये सबको पता है। एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता, ये सबको पता है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है, देखो ध्यान से सुनना। प्लांट जब अपना खाना खुद से बनाता है तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? तो बाई फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता, तो एनिमल आखिर खाना लेता कहाँ से है? सो वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल? तो प्लांट और एनिमल से। तो अब एक और बात बताता हूँ। ये देखो एनसीईआरटी का है, तुम बोलोगे कहाँ का है? तो ये वाला पैराग्राफ है। तो इसी को मैंने इस तरह क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखो, हमारे बॉडी को बहुत सारे फंक्शन, एक इंसान है उसको, या एक जानवर है उसको बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करना होगा। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो कहता है, तो फूड वो खाएगा तो उसे एनर्जी मिलेगा और एनर्जी का यूज़ करेगा इस सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म for carrying out various body functions such as digestion, respiration, excretion. Complete. जो एनर्जी होता है ना खाने से, वो यूज़ होता है इंसान के द्वारा या जानवर के द्वारा बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हमें फूड एज अ फ्यूल चाहिए, फूड एज अ फ्यूल चाहिए चलने के लिए। कंप्लीट। वी गेट आवर फूड, हम लोग इंसान अपना खाना प्लांट से भी लेता है और एनिमल से लेता है और दोनों से लेता है। कंप्लीट। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। है याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाएगा। वी गेट आवर फूड फ्रॉम वेयर? तो आंसर आ जाएगा प्लांट और एनिमल और बोथ। क्या मारोगे? वही। तो अब एक और बात है कि
पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इतने सारे पॉपुलेशन तक खाना पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? इतने सारे पॉपुलेशन तक खाना पहुंचाने के लिए जाहिर सी बात है कि हम कैसे पहुंचाएंगे इतने सारे पॉपुलेशन तक खाना? तो हमें फूड का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होगा। तो देखो, सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सबको फूड की ज़रूरत होती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? मतलब खाना एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक कैसे पहुंचाएंगे हमारी कंट्री में? तो उसके लिए क्या करना होगा? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब फूड को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। प्रॉपर मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का नहीं करोगे वो ख़त्म हो जाएगा, वो एफिशिएंटली तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी रिसोर्सेज को पहुंचाने के लिए लोगों तक प्रॉपर उनका एक तो रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है।